मैं जब भी पेशेंट्स को स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर मेमोरी के लिए देख रही होती हूँ तो जो एक हर्ब बार बार काम आती है वो है ब्राह्मी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जैस्मिन, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ब्राह्मी के बारे में। ब्राह्मी क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और ये ब्रेन पर कैसे काम करती है और इसको लेने का सही तरीका क्या है। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि ब्राह्मी किसको नहीं लेनी चाहिए, जो अक्सर कोई नहीं बताता। आयुर्वेदा में इसको सरस्वती भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम बकोपा मोनियरी है। आयुर्वेदा में ये ब्रेन टॉनिक के नाम से जाना जाता है। हजारों सालों से इसका यूज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में किया जाता है फॉर मेमोरी, फोकस और मेंटल कामनेस के लिए। इट्स अ वेरी कॉमन हर्ब जिसको आप किचन में भी उगा सकते हो, मार्केट में इजीली भी अवेलेबल है, पर इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये माइंड रिजुविनेटर है, एक नेचुरल नर्वाइन टॉनिक है और ये माइंड को काम और फोकस रखती है। इसी वजह से इसका यूज एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में, जैसे दिमाग में कुछ चलता रहता है, ऐसी प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जाता है। ये नेचुरल अडेप्टोजन है, यानी ये बॉडी और माइंड की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। ब्राह्मी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फोकस को बढ़ाती है, मेमोरी को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करती है और कॉग्निटिव स्किल्स को बेटर बनाती है, जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, फोकस को। इसीलिए इसका यूज बच्चों में, स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा किया जाता है, स्पेशली जब पढ़ाई में मन ना लगे, फोकस कम हो और मेंटल फटीग ज्यादा हो जाए। ये एज रिलेटेड मेमोरी डिक्लाइन में भी बहुत मदद करती है। इसका यूज अल्जाइमर्स डिजीज जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशंस में भी यूज होता है। इसका यूज फोकस और अटेंशन से जुड़ी कंडीशन जैसे ADHD में भी किया जाता है और इसका यूज इसके अलावा OCD में और एपिलेप्सी में भी किया जाता है। ब्राह्मी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो ये नर्वस सिस्टम को शांत भी करती है। ब्राह्मी ब्रेन सेल्स को रिपेयर और प्रोटेक्ट भी करती है। इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है वो नर्व सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती है। ब्राह्मी ब्रेन सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है और ब्रेन की फंक्शनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। इससे जो मेंटल फटीग होता है और जो मेंटल वीकनेस होती है, खासकर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, उसको ये इम्प्रूव करती है। ब्राह्मी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। ये बॉडी को बीमारियों से बचाती है। एलर्जिक कंडीशंस में भी इसका यूज किया जाता है और जो सर्दी और खांसी की दिक्कत है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, खास करके छोटे बच्चों में जो सर्दी की प्रॉब्लम होती है, छाती में कफ जम जाता है। ब्राह्मी का यूज हाइपरटेंशन में भी किया जाता है। ये BP को कम करती है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है और बॉडी में कहीं भी सूजन हो, इसमें इसका यूज किया जाता है। ब्राह्मी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ड्यू टू इट्स रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। ये एंटी एजिंग है, स्किन को रिजुविनेट करती है, मेकिंग इट लुक मोर यंगर एंड रेडिएंट। अगर आप ब्राह्मी ऑयल से स्कैल्प पर मसाज करते हो तो ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और रूट्स को भी नरिश करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राह्मी को कैसे यूज किया जाए। ब्राह्मी आपको बहुत ही इजीली नियर बाय आयुर्वेदा स्टोर में मिल जाएगी, टैबलेट की फॉर्म में और पाउडर की फॉर्म में भी, या फिर आप घर में ब्राह्मी की फ्रेश लीव्स का जूस बनाकर भी ले सकते हो, सुबह खाली पेट 10 से 20 ml की मात्रा में। ब्राह्मी पाउडर को गर्म पानी के साथ, दूध के साथ या घी के साथ भी ले सकते हो। घी के साथ स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है और जिनमें वात दोष इम्बैलेंस होता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है घी के साथ लेना। ब्राह्मी की टी बनाकर भी ले सकते हो। 1 टीस्पून उसका पाउडर लेके 1 कप पानी में उसको बॉईल कर लो 5 से 7 मिनट के लिए, और टेस्ट के लिए उसमें तुलसी, जिंजर या फिर हनी भी डाल सकते हो। मार्केट में ब्राह्मी ऑयल भी अवेलेबल होता है। इसको आप मसाज के लिए यूज कर सकते हो, जिससे स्ट्रेस कम होता है, नींद भी अच्छी आती है और आपके बालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। एक बात का ध्यान रखें कि ब्राह्मी का ओवर यूज ना करें। इसको ज्यादा लेने से स्टमक अपसेट हो सकता है और नोजिया भी हो सकता है। डोसेज और ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो इसको लेने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं कि ब्राह्मी किसको नहीं लेनी चाहिए।
अगर आपका बीपी लो रहता है, ब्रेडिकार्डिया है यानी हार्ट रेट स्लो रहती है, या फिर आपकी डायूरेटिक मेडिसिन चल रही है जो बीपी में चलती है या फिर स्वेलिंग में दी जाती है, या नींद की कोई दवा चल रही है, या प्रेगनेंसी में लेने से पहले इसको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो आज हमने इस वीडियो में ब्राह्मी के बारे डिटेल में बात करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल जीवन ब्लिस आयुर्वेदा को जरूर सब्सक्राइब करें।